इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है 26 जनवरी को जब किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली थी उस पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी तरह से पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। हम पहले से देख रहे हैं, इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि दिल्ली में कौन एंट्री लेगा या कौन एंट्री नहीं ले पाएगा, ये सब कुछ दिल्ली पुलिस के दखल का मामला है, दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है इसलिए पुलिस को ही इस मामले में फैसला लेना चाहिए। और अभिषेक, लगातार ये बात भी सामने निकल कर आ रही थी कि अगर ऐसे किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट दखल देता है तो कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह के मामले जो हैं उस पर प्रशासन जो है कोर्ट तक जा सकता है ऐसे मामलों पर रोक लगवाने को लेकर, जबकि वो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसलिए कोर्ट का दखल देने से इनकार की कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही थी। बिल्कुल, और ये जो दखल से इनकार है, दरअसल आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा चाहता है कि जो कार्यपालिका है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे और जो राजनीतिक सवाल हैं उनका राजनीतिक तरीके से हल ढूंढा जाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में आकर उनका हल ढूंढा जाए। सुप्रीम कोर्ट दरअसल अपनी दहलीज को इन सब चीज़ों के लिए रोकना चाहता है। सीए एनआरसी के मसले पर भी ये हुआ था, लेकिन तब इतना मामला इस तरीके से नहीं हैंडल किया जा रहा था। अब अलग मसला है। हमारे साथ आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, काफ़ी दिलचस्प बहस चल रही है, मैं आपके लगातार अपडेट्स देख रहा हूँ, जिसमें दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण वगैरह दलीलें दे रहे हैं। लेकिन पहले आप बताइए कि ये जो ट्रैक्टर रैली का मसला है, इसमें बॉल जो है अब केंद्र सरकार के पास है और उनको याचिका वापस लेनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, बॉल उन्हीं के पास थी। इस गेंद को कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया ही नहीं था अभिषेक, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि अदालत इस मामले को में नहीं लेगी, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही उसने इस डोमेन में घुसना शुरू कर दिया तो एक नई मिसाल कायम हो जाएगी इस देश में, और देश भर की सरकारें और पुलिस ऐसे मुद्दों पर जब ऐसी स्थिति आएगी तो खुद कोई भी फैसला नहीं लेंगे और सीधे तौर पर सारी मामले को अदालत के पास छोड़ देंगे। अदालत ये बात जानती है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है, पहली अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप मौलिक अधिकारों के तहत तो पहुंच सकते हैं, लेकिन सरकार किस तरीके से यूज करे, इस्तेमाल करे सुप्रीम कोर्ट का, वो जानती है सुप्रीम कोर्ट अच्छे से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ये साफ कर दिया था कि वो इसमें दखल नहीं देंगे। केंद्र सरकार ये कह रही थी कि अब 25 तारीख तक रुक जाइए, लंबित रख दीजिए, 25 को हालात देख लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप वापस लीजिए, हम बिल्कुल आदेश नहीं देंगे। और ये स्वाभाविक है, अदालत उस डोमेन में नहीं जाएगी जहां पर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें हिंसा हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाए, तो और उसका सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही थोप दी जाए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका अधिकार है, आप तय करिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमने पहले भी कहा था आप इस मुद्दे को लेकर हमारे पास मत आइए। तो साफ तौर पर अब केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है वो ऐसी मामले में दखल नहीं देगा। ट्रैक्टर रैली होनी है, नहीं होनी है, होगी तो कहां पर होगी, दिल्ली में होगी, दिल्ली से बाहर होगी, ये देखना पुलिस का काम और पुलिस करे। जी।